हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन और भी मैं लेके आई हूँ। ये एक और वीडियो है, आप देख सकते हैं इसको। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और ये वीडियो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ चाहे और कोई एग्जाम हुआ जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो में देरी ना करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म टेक्स प्लेस थ्रू। अर्थवॉर्म में जो है रेस्पिरेशन किससे होता है, सांस वो किसके थ्रू लेते हैं, तो स्किन के थ्रू लेते हैं अर्थवॉर्म जो होते हैं। और क्यों लेते हैं, क्योंकि इनमें जो है लंग्स और गिल्स वगैरह नहीं होते। लिखा है अर्थवॉर्म्स स्किन इज परमिएबल टू गैसेस, गैसेस के प्रति परमिएबल होती है, यानी कि गैस का आदान प्रदान उसकी स्किन कर सकती है। एज द अर्थवॉर्म डू नॉट पॉजेस, अर्थवॉर्म के पास ना ही कोई स्पायरकल्स होते हैं, ना ही लंग्स होते हैं और ना ही गिल्स होते हैं। दे कैन ओनली ब्रीथ थ्रू स्किन। द मॉइस्ट नेचर जो होता है, गीली मिट्टी में रहते हैं अर्थवॉर्म, और स्किन पे टच होती रहती है मिट्टी, और उससे जो ऑक्सीजन होती है ये अपने खींचते रहते हैं, जिससे कि इन्हें ऑक्सीजन जो है अच्छे से मिल सके, ऑक्सीजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए गीली मिट्टी में आपको अर्थवॉर्म देखने को मिलेंगे। केचुआ, केचुए की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, केचुए की बात। केचुआ कैसे सांस लेता है, तो अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ पर है, ये ट्रैकिया होती है, फिर बाइफरकेट हो जाता है यहाँ पर, और फिर ये लंग्स। तो इसकी बात कर रहे हैं कि ट्रैकिया का जो काम है वो क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ट्रैकिया का जो काम है वो है फिल्टरिंग द एयर दैट वी ब्रीथ। जो हम ट्रैकिया के थ्रू हमारी जो सांस आ रही है, जो हवा आ रही है, उसको फिल्टर करने का काम करती है ट्रैकिया, तभी वो हमारे लंग्स में आती है जो हम सांस ले रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। द ट्रैकिया एक्ट एज अ पैसेज फॉर द एयर विच वार्म्स एंड मॉइस्चर, जो वार्म्स जो गर्म करती है, मॉइस्चर करती है द एयर को, ठीक है। तो व्हेन इट इज़ पासेस थ्रू द लंग्स, जो लंग्स के थ्रू ये पास करती है, देन इट कैन प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी सरफेस फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल। जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है जो ऐसा लगता है लंग्स में नहीं जाना चाहिए, तो वो रोक लेती है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जो छोटे छोटे माइन्यूट से पार्टिकल अगर हुए। द ट्रैकिया हैज़ अ लेयर ऑफ म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, और म्यूकस पे जो है जो ख़राब चीज़ें होती हैं उसमें हेयर लाइक म्यूकस पे स्ट्रक्चर होते हैं उसके। ये ट्रैकिया इस तरह से बना है, यहाँ म्यूकस सब में लगा है और यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जब भी कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे लंग्स में नहीं जाना चाहिए, ये लंग्स हैं, तो यहीं पर रुक जाते हैं और लंग्स में फ्रेश एयर हमारी जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स हैविंग स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर नोन एज सीलिया, उन्हें सीलिया करते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। हैंस द ट्रैकिया हेल्प्स टू फिल्टर द एयर दैट वी ब्रीथ, जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं उस एयर को ये फिल्टर कर देती है, बिल्कुल फ्रेश एयर हमारी लंग्स में जाती है। नहीं तो लंग्स में आप समझ जाइए कि अगर कोई भी पार्टिकल चला गया तो कितनी दिक्कत होगी। केवल एयर जाती है, बिल्कुल छनी हुई एयर। तीसरा क्वेश्चन है, और छानता कौन है, ट्रैकिया। द आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हमें जो है आइडेंटिफाई करना है। तो एल्वुलाई जो होते हैं उनमें, ये देखिए ट्रैकिया है, बता दिया, एयर को यहाँ पे सीलिया लगे रहते हैं इसके यहाँ पर, और पूरा म्यूकस से रिलेटेड, तो बेकार चीज़ें सब यहाँ चिपक जाती है, केवल एयर जो है हमारे इन लंग्स में चली जाती है, ठीक है। अब इन लंग्स में क्या होता है, ऐसे करके बाइफरकेटेड, ये इस तरह से पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, ऐसे आपको दिखेंगे रेशे जैसे, और यहाँ पर एल्वुलाई लगे रहते हैं बिल्कुल छोर पर गोल गोल। ये एल्वुलाई जो होते हैं वो एयर को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। लिखा है एल्वुलाई आर द स्मॉल स्केल ऑफ एयर, ये दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आर बॉडी। द लैरिंग्स इज आर वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वाइल द फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ ईयर एंड फूड, ठीक है। फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों का यहाँ बता दिया मैंने। ट्रैकिया ऑन द अदर हैंड इज सिंपली आर विंड पाइप, ट्रैकिया के बारे में भी, सबके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। फिलहाल जो हमारे यहाँ पर एल्वुलाई होते हैं वो ईयर को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वन इज़ ट्रू अबाउट इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग। तो इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए कौन सा सही है, तो इसमें लिखा है इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन, न्यूरॉन जो होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, और दैट आर लोकेटेड ऑन पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा लिखा है, इनवॉलेंट्री एक्शन आर द वन दैट आर नॉट डायरेक्टली अंडर आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल नहीं होते। इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं, जो अपने आप, जैसे हार्ट है हमारा अपने आप चल रहा है, लंग्स हमारे अपने आप चल रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम कहें इतनी देर हम रोक लेंगे इन्हें, नहीं। इनवॉलेंट्री माने हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ अपने आप चल रही है हमारी बॉडी के पार्ट।
ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस दैट मीन टू बी कैरीड आउट द इवन ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम। हम सो रहे होते हैं तो भी होती रहती है ब्रीदिंग। अगर हमारे कंट्रोल में होती तो हम रात को कहते कौन सांस ले, सांस को अब बंद कर दो। जैसे और मशीन वगैरह होती है कि रात में बंद कर दो सुबह चला लेंगे, अब सुबह चलाएंगे सांस लेने की मशीन, है ना। तो ऐसा नहीं होता। द इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम आर कंट्रोल बाय द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड, न्यूरॉन माइंड से रिलेटेड होते हैं, माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन से डेंड्रॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पूरा माइंड से चलता है ये काम। दैट आर प्रेजेंट इन द पोन्स एंड मेडुला कहाँ पे होता है आप बताइए। देयरफॉर इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग इज कंट्रोल बाय न्यूरॉन्स दैट आर लोकेटेड इन पोन्स एंड द मेडुला। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विंड पाइप ऑल्सो नोज एट। विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, आप सभी को बताया था अभी ऊपर, ट्रैकिया कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देते हैं। ट्रैकिया है इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज़ द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम माउथ और नोज टू द लंग। ठीक है, लंग्स तक पहुँचाती है ये एयर को। इट अलाउज द पैसेज ऑफ एयर एज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स से ये एक्सटेंड होती है। इट फर्दर ब्रांचेज इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकियाई। मैंने बताया था यहाँ पर ये लैरिंग्स है और ये इस तरह से, तो यहाँ पर ये देखिए बाइफर्केट हो गई, यही बता रही है। फर्दर टू प्राइमरी, ये ब्रंग ये दो पार्ट में बढ़ जाता है ट्रैकिया। अगला है व्हाट इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ आवर थोरेसिक कैविटी दैट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन टू प्लूरल सैक्स। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगी पूरी इसकी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ होती है। टू प्लूरल सैक बिटवीन, what is the central compartment of our thoracic cavity that is located in between the two pleural sac। दो प्लूरल सैक के बीच में होती है, तो वो जो होती है वो होती है मीडियास्टीनियम। ठीक है, मीडियास्टीनियम। अब यहाँ पे पूरा दिया एक्सप्लेनेशन। द कैविटी बिटवीन बोथ प्लूरल सैक ऑफ आर lungs are referred to as the mediastinum। इट सेपरेट द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी से लंग को सेपरेट करती है प्लूरल कैविटी जो होती है। जैसे ये हमारे लंग्स बने हैं, ये लंग्स और ये पूरा थोरेसिक कैविटी, तो यहाँ पर जो है वो पूरा अलग करती है। दिस कैविटी कंटेन द ओइसोफेगस। कैविटी में ओइसोफेगस भी है, हार्ट भी है कि ओइसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ट्रैकिया है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ थाइमस है, थोरेसिक डक्ट है ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, किसमें, थोरेसिक कैविटी में। और उसके साथ साथ लंग्स भी होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो मीडियास्टीनियम है वो थोरेसिक कैविटी में लंग्स को सेपरेट करती है। ठीक है, द प्लूरल और प्लूरल कैविटी इज़ अ नैरो स्पेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पेरिएटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। इट इनक्लोजेज ईच ऑफ आर लंग, जो हमारे लंग से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। द थोरेसिक कैविटी इज़ एन ईयर टाइट चैम्बर होता है दैट इज सराउंडेड बाय थोरेसिक वर्टिब्रा ऑन डोर्सल साइड। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच प्रोसेस हार्ट एनर्जी इज फॉर्म। कौन सी प्रोसेस से हार्ट एनर्जी बनती है, तो रेस्पिरेशन से क्या होती है, हमारी एनर्जी जो है बनती है, हीट एनर्जी। तभी तो मैं कह रही हूँ हार्ट एनर्जी कहाँ लिखा है, हीट एनर्जी। हमारी हीट एनर्जी किससे बनती है, रेस्पिरेशन से। आप वैसे भी सांस लो, गर्म हवा निकलती है, कॉमन सी बात है यहाँ पर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हीट एनर्जी इज फॉर्म which can also understand respiration as the process through which energy from glucose is released। जब हम सांस लेते हैं ना, तभी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बर्न होती है। ग्लूकोज बर्न होने पर एनर्जी निकलती है, 38 ATP निकलते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स की बात बता रही हूँ मैं। प्लांट्स में निकलते हैं, उनकी जो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस होती है उसमें 38 निकलते हैं। ऐसे हम लोगों की ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होती है साइकिल, और एक कौन सी होती है, एक होती है क्रैब साइकिल, है ना, क्रैब साइकिल भी होती है। तो ये दोनों होती हैं। इनसे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, तो उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होती है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच मीन्स इट रिलीज हीट। इसका मतलब हीट जो है रिलीज़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीट से ही तो एनर्जी मिलती है, यही कारण है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन, इसके साथ साथ ये लिखा है, ये गलत लिखा है, एल्वुलाई लिखा होगा, अकर इन द, ये पूरा लिखा लंग्स, एवीज़ लिखा है इसमें। अच्छा, एवीज़ मैंने वो लिखा है, एवीज़ सही लिखा है। एवीज़ का मतलब ये हुआ बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स के बारे में लिखा है। ठीक है, बर्ड्स के बारे में लिखा है। तो ये देखिए एवीज़ में जो है वो रेस्पिरेशन की कहाँ पर होती है प्रोसेस, तो उनमें लंग्स में होती है। कहाँ पर होती है, उनमें भी लंग्स में होती है, बर्ड्स में। एवीज़ यहाँ पर याद रखना।
तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एवीज यानी कि बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, पक्षियों की, टेक प्लेस इन लंग्स अनलाइक मैमल्स, जैसे मैमल्स की थ्रू इन द लंग्स ऑफ एवीज। एवीज के जो लंग्स हैं यानी कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनके लंग्स एयर ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में एयर फ्लो करती है। दस विद द हेल्प ऑफ द एयर सैक दे आर एबल टू एक्सचेंज गैसेज और टेक इन ऑक्सीजन इवन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। जब एक्सहेलेशन होता है तो भी ऑक्सीजन लेते हैं। अपने लोग एक्सहेलेशन के समय ऑक्सीजन नहीं लेते, निकालते हैं सिर्फ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ऑक्सीजन भी निकलती है, लेकिन ये संग में लेते हुए इनहेलेशन भी होता है। बर्ड्स कैन ब्रीथ एट अ हायर एलिवेशन देन मैमल्स एंड एज दे हैव अ हाईली एफिशिएंट लंग स्ट्रक्चर। इनके जो लंग स्ट्रक्चर होते हैं बर्ड्स के, वो बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं इसलिए। ठीक है, एवीज का मतलब समझ लीजिएगा, एवीज माने होता है इसमें बर्ड्स। अगला 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड का लॉस हो रहा है तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई वर्क नहीं है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प in the regulation of pH of blood and also has the receptor for the sense of smell। ठीक है, रेस्पिरेशन से ये है, सांस लेते हैं तो हमें एक तो सुगंध और दुर्गंध का पता चलता है, दूसरा ब्लड का पीएच मेंटेन रखता है। इट हेल्प टू प्रोड्यूसिंग वोकल साउंड भी निकलती है, एंड फिल्टरिंग द इनहेल्ड एयर को फिल्टर करता है ट्रैकिया के थ्रू। while the cardiovascular system helps in the protection of human body against the loss of blood। कार्डियोवैस्कुलर क्या हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया ये। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो ये इसका कार्डियोवैस्कुलर उससे रिलेटेड हो गया, यानी कि जो हमारा हार्ट वाला जो हम जब हम पढ़ेंगे अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट से रिलेटेड पूरा, तो उसमें ब्लड और लॉस से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं है फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो इसमें है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, डॉर्सल वेंट्रल मतलब डॉर्सल माने आगे वाला पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है बोथ द इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में होते हैं, विच फर्दर हेल्प इन कंट्रोलिंग द फोर्स ब्रीदिंग के लिए कंट्रोल करते हैं। इसके बाद ऑन द अदर हैंड द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ओनली द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन दस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। जो डॉर्सल वाले होते हैं रेस्पिरेटरी ग्रुप वो केवल सांस लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इसलिए ये और जो वेंट्रल वाले होते हैं वो फोर्सली ब्रीदिंग, ज़बरदस्ती ब्रीदिंग करो, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए हमारे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट विच वन इज़ ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए कौन सा इसमें से सही है, तो इसमें जो सही है इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए वो है, इट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द एल्वुलाई। एल्वुलाई मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि लंग्स में जो हमारे ऐसे स्ट्रक्चर से होते हैं, ये लंग बनाए, इसमें जो हिस्स छोर पर होते हैं वो एल्वुलाई होते हैं, और ब्लड का जो स्ट्रीम माने ब्लड हमारा चल रहा है उसके बीच जो एक्सचेंज का गैसेज का एक्सचेंज होता है, इनमें से कौन सा इंटरनल रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो यही है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज such as oxygen and carbon dioxide take place between the blood stream and alveoli of an organism। किसी ऑर्गेनिज्म के एल्वुलाई और ब्लड स्ट्रीम के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैसेस का एक्सचेंज है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। अंदर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है ये काम, है ना, हम बाहर से थोड़ी कर रहे हैं, बॉडी के अंदर हो रहा है कि ऑक्सीजन आई उसको रोका और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, तो बॉडी के अंदर हो रहा है। इन द ह्यूमन बीइंग internal respiration takes place between the blood stream and alveoli। external respiration on the other hand take place between the alveoli and the atmosphere। ठीक है, उसमें ब्लड स्ट्रीम का कोई वर्क नहीं है जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां, द टर्म यूज टू रिफर टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज कंटेन्ड इन द लंग थ्रू द फुल फोर्स इनहेलेशन। जब फुल फोर्स इनहेलेशन हम करते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो लंग्स हैं उनके अंदर एयर को रख लेते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम में रख लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, TLC,
टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है ये, कि हमारी लंग की कितनी कैपेसिटी है। किसी किसी को लंग की डिजीज़ हो जाती है तो उनको एक मशीन दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर है वो अपने लंग्स में रोकिए आप, जिससे पता चले कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, वीक तो नहीं है आपके लंग्स। टोटल लंग कैपेसिटी रिफर्स टू द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इट इज़ कंटेन्ड इन द लंग्स आफ्टर अ फुल फोर्स ऑफ इनहेलेशन, खूब गहरी सांस लेने के बाद। फॉर अ हेल्दी मैन द टोटल लंग कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड 6000 ml. Total lung capacity TLC is calculating by adding up the four primary lung volumes such as inspiratory reserve volume IRV or tidal volume or expiratory reserve volume ERW and residual volume RV. इन सब का एक फार्मूला है, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, उस फार्मूले को आप देख लीजिएगा कि कैसे पता करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क by filtering out and the keeping the dirt and mucus away from our lungs। ठीक है, कौन ये काम करता है हमारे लंग्स से जो डर्ट है, गंदगी और म्यूकस को बाहर निकालता है, ये किसका काम है? तो ये सीलिया जो होते हैं उनका काम होता है। ठीक है, अब सीलिया कहाँ होते हैं ये बता दूँ। सीलिया आर सिलेंडर स्मॉल एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ऑल द सेल ऑफ द मैमल। मैमल की हर सेल के ऊपर सीलिया लगे रहते हैं। ठीक है, सीलिया माने छोटे छोटे बाल। दे प्ले वेरी वाइटल रोल, बहुत अच्छा रोल करते हैं इन लोकोमोशन में करते हैं। दे आर यूज टू फिल्टर आउट एंड कीप द म्यूकस एंड डर्ट अवे फ्रॉम द लंग्स अलाउइंग अस टू ईजीली ब्रीथ विदाउट एनी इरिटेशन। किसी भी इरिटेशन के बिना हम अच्छे से सांस को ले सकें और सांस को छोड़ सकें। अंदर अगर हमारे म्यूकस है तो उसको रिलीज आउट कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के समय कौन सी गैस जो है रिलीज आउट की जाती है? तो आपको पता कॉमन क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ली कौन सी आती है? ऑक्सीजन। तो इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन रिफर्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच द ग्लूकोज दैट इज प्रेजेंट इन द सेल, क्यों सेल में प्रेजेंट होता है? जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है डाइजेशन के थ्रू और ग्लूकोज की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। फिर वो उससे भी ज़्यादा सेल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस फॉर फर्दर रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस ग्लूकोज को और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया जाता है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाता है। देयरफॉर ऑक्सीजन इज यूज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट इंक्लूड एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सेल। ये सब निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, जब हमें किसकी ज़रूरत होती है, हम कोई काम करते हैं तब। तो ये पूरे मैंने यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं। 14 क्वेश्चन हैं दोस्तों, 15 नहीं 14। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी चैनल पर। और इसके साथ साथ अभी तो फिजियोलॉजी चल रही है, फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन है। इसके बाद मैं आपको जो है हार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे या और भी जो भी क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में मिलेंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सारे देने की कोशिश करूँगी। नमस्कार दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।